44वें पद में कहते हैं कबीरदास जी कि कबहू न भयहूँ संग अरु साथा, ऐसे जन्म गवायऊँ हाथा, बहुरी न पईहूँ ऐशो नाथा, साधु संग तुम नहीं पहचाना, अब तोर होय नरक महवासा, निसुदिन बसेऊ लबार कपासा। कबीरदास जी कहते हैं जात सब नहीं कह कहाँ देखिया, कहीं कबीर पुकार, चितवा है तऊ चेतहु, नहीं दिवसु परतु है धार। कबीरदास जी ने पिछली रामायणी में ये कहा था कि सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना केवल पुस्तकीय ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती। पीछे वाले पद में आप लोगों ने ये पढ़ा। और गुरु का कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु को कभी गाली नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें आप लोगों ने पिछली में जाना। अब उसी बात को जो है इस 44वें पद में पुष्टि कर रहे हैं कबीरदास जी। कह रहे हैं कि जो सदगुरु से कभी सत्संग नहीं करते, जो अच्छे गुरुओं से जो ज्ञान देता है, उस गुरु के पास और उसके सानिध्य में रह कर के कोई सत्संग नहीं करता, मतलब संगति नहीं करता, वे अमूल्य मानव जीवन रूपी अवसर हाथ से खो बैठते हैं। पहचान लेना आप लोग इस बात को, बहुत मार्मिक बात है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई सतगुरु है, कोई सत्संग है जो सत्य का ज्ञान बताता हो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान बताता हो, उस गुरु को छोड़ करके वह अमूल्य जीवन रूपी अवसर हाथ से कभी मत छोड़ना। कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देता हो, तो इस अवसर को अपने जीवन में कभी छोड़ना मत। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी संगति कभी मिलती नहीं है, ऐसी संगति कभी मिलती नहीं है, क्योंकि अमूल्य मानव जीवन रूपी अवसर हाथ से छूट जाएगा यदि किसी सत्संगत, मतलब एक संत व्यक्ति, एक ज्ञानी गुरु को यदि आप लोग छोड़ देते हो। हे जीवों, कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम फिर ऐसा नर शरीर रूपी स्थान वास करने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो शरीर है ना, जो शरीर आप लोग पाए हो, यह फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। पता नहीं कितने योनियों के बाद यह शरीर मिले, कितने नरकों में, कितने कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। और इस जन्म में यदि गुरु मिल जाता है तो वो तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ज्ञानी गुरु मिलना, और वो भी मोक्ष की बात करने वाला, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला, और आपको मोक्ष के रास्ते पे ले जाने वाला गुरु मिलना मुश्किल है। इसलिए यदि मिल जाता है ऐसी संगति, तो समझना कि आपका सौभाग्य है और आपका पिछला जन्म कुछ अच्छा रहा है। कहते हैं कबीरदास जी कि यदि तुम ये ऐसे गुरु को पाकर के भी, मनुष्य शरीर पाकर के भी यदि तुम सत्संगति नहीं करते हो, संतों की संगति नहीं करते हो, गुरु की संगति नहीं करते हो, तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम दुर्भाग्य हो, तुम अपने सत्संग की महिमा को नहीं पहचान पाया। यानी कि तुम गुरु की जो सत्संगति है, तुम उसको वास्तव में नहीं पहचान पाए और संसार के चमक धमक में फंस के रह गए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि परिणाम यह होगा कि मिथ्या ज्ञान के कारण केवल नरक में ही तुम्हारा वास होगा। यदि मान लीजिए कि आत्मज्ञान की बातें, योग दर्शन की बातें, ज्ञान की बातें आप लोग जान लोगे, तो मोक्ष की तरफ जाओगे। संसार की चमक धमक में रहोगे, 1 घंटा सत्संगति नहीं करोगे, तो क्या होगा? तुम नरक में जाओगे। परिणाम यह होगा कि आपका जीवन नरक की तरफ चला जाएगा।
और ये क्रम बार बार चलेगा कि जन्म लोगे, मरोगे, दुख भोगोगे, कष्ट भोगोगे, कभी खाने के लिए, कभी पीने के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए, जीने के लिए, ऐसे ही उधेड़ बूंद में पिसते रहोगे। परंतु कभी एक बार जब गुरु मिल जाए ना, तो उसकी संगति मत छोड़ना। और ज्ञानी गुरु मिल जाए तो फिर बात ही क्या, सोने पे सुहागा है। क्योंकि तुम दिन रात झूठों के पास रहते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि तुम सत्संगति की महिमा को नहीं पहचान पाए तो परिणाम यह होगा कि मिथ्या के ज्ञान के कारण केवल नरक में तुम फंसे रहोगे और तुम दिन रात झूठों के बीच में रहोगे। साधुओं के संग न करने का मिथ्याचार करोगे, मिथ्यावादी हो जाओगे और भ्रमित व्यक्ति हो जाओगे। यदि साधु की, गुरु की सत्संगति छोड़ देते हो तो, संतों की संगति यदि छोड़ देते हो, जो ज्ञानियों की, साधु की संगति, साधु मतलब जो ज्ञान की बात बताता हो, तो ऐसे व्यक्ति की यदि संगति छोड़ देते हो तो कहते हैं कि तुम दरिद्र हो जाओगे, तुम नरक में चले जाओगे, तुम मिथ्यावादी हो जाओगे, तुम झूठे हो जाओगे, पाखंडी हो जाओगे, ढोंगी हो जाओगे, व्याभिचारी हो जाओगे, चोर हो जाओगे, बलात्कारी हो जाओगे। तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा। और देख लेना आप, जिनको अच्छे गुरु की संगति नहीं है, आप अपने पास में देख लेना, अपने घर में देख लेना, अपने आसपास में देख लेना, उनका जीवन राक्षसों के जैसा ही है। मिथ्याचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनका जीवन ऐसे ही जाता है। और वह युगों युगों तक जो है ऐसे ही नरक में पिसते रहेंगे। इसीलिए जीते जी मैंने गीता में भी कहा था कि कृष्ण जैसा मित्र चुन लो, कृष्ण जैसा गुरु चुन लो, कृष्ण जैसा सलाहकार अपने पास रखो जीवन में। कि जीवन में यदि कोई भी समस्याएं आती हैं, कोई भी अवरोध आता है, कोई भी समस्या आती है, तो उससे आप पार हो सको उसके ज्ञान के द्वारा। संगति साधु की करते रहोगे तो फिर जीवन में कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करोगे। ये आप लोग सत्संगति ही तो कर रहे हो ना। आज तक जब से आप लोग सत्संगति कर रहे हो, मुझे लगता है कि अपने जीवन में ऐसे 50 पाप करने से आप बच गए होगे। बच गए हो कि नहीं बच गए हो? यदि यह संगति नहीं होती तो पता नहीं आप जीवन में और भी कुछ अनर्थ कर लेते, और भी मन में कुछ ऐसे बुरे भाव आते, बुरे विचार आते, बुरे लोगों की संगति होती, गलत कार्य करते, गलत व्यक्ति का समर्थन करते, गलत व्यक्ति के साथ रहते कि नहीं रहते। परंतु आप लोग इस सत्संगति से जुड़ रहे हैं तो कम से कम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। ऐसा है कि नहीं है? साधु की संगति करने से यही फायदा होता है कि व्यक्ति का जीवन सुदृढ़ होने लगता है, सुसंस्कृत होने लगता है, परिष्कृत होने लगता है, धुलने लगता है पाप, और वह पुण्य के रास्ते पे, सन्मार्ग के रास्ते पे श्रेष्ठ जीवन जीने लगता है। आप किसी भी परिस्थिति में जी रहे हो, यदि साधु की संगति आपको हो गई, यह साधु संगति ही है। आप लोग जो पढ़ रहे हो यही साधु संगति है। योग दर्शन पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, कबीर को पढ़ रहे हो, ये साधु संगति ही है। इसी को साधु संगति कहते हैं। यह जीवन में यदि हो गया तब तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। साखी में कहते हैं, कबीर पुकार कर कह रहे हैं कि कुसंग के कारण हमने सबको नरक में ही जाते देखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कुसंग कर लिया, सही संगति नहीं कर पाए, तो मैंने तो नरक में जाते हुए लोगों को देखा है भाई। और आप लोग भी, भले से आप लोगों की अच्छी संगति नहीं है, परंतु आप लोग भी बुरी संगति के कारण लोगों को बुरे नरकों में जाते हुए देखा है। चेतना हो तो चेत जाओ, नहीं तो
दिन दहाड़े पामर, मोह, तृष्णा, अज्ञान आदि डाकू छापा मारेंगे। पापी, मोही, तृष्णा, अज्ञानी, कामी, क्रोधी, लोभी डाकू आपके बीच में हमेशा आकर के आपके जीवन में छापा मारेंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कुसंग को त्याग दो, संगति को पकड़ लो, किसी अच्छे संत की संगति कर लो। फिर देखो ये जो चोर हैं, डाकू हैं, मोह है, तृष्णा है, पापी है, इन कुसंगों से आप बच जाओगे। समझ में आ रही बात है?